बरेली से 25 किलोमीटर दूर शाही थाना क्षेत्र, वहां पे एक ऐसा डर का माहौल है कि वहां की जो महिलाएं हैं वो रात तो छोड़िए दिन में भी घर से बाहर नहीं निकलती हैं। उनके अंदर एक ऐसा डर का माहौल है कि अगर उन्हें बाहर जाना भी होता है तो वो झुंड में जाती हैं। क्यों? क्योंकि खौफ है इस बात का कि कहीं कोई उनकी हत्या ना कर दे, खौफ है इस बात का कि कहीं उनकी एक निर्मम हत्या ना कर दी जाए, उनका परिवार अनसुना हो जाएगा। क्योंकि इस वक्त वहां पे लगातार 4 ऐसी घटनाएं घटी, 4 ऐसी मौत हुई, खासकर महिलाओं की, जिनमें सारी चीजें लगभग सिमिलर पाई गई। एक तरह चीजें पाई गई जिसकी वजह से तार्किक तौर पे ये चीज संकेत के तौर पे लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि शायद ये एक सीरियल किलर का काम हो सकता है। मैं आपको बताऊं आज की कहानी बड़ी ही संवेदनशील है, थोड़ा सा वक्त निकालकर इसको जरूर सुनिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीआरडी और आप देख रहे हैं 8 PM विद जीआरडी। मैं कहानी की शुरुआत करता हूं और चारों जो मौत हुई है ना वो एक एक करके आपको कहानी के माध्यम से बताता हूं, आपको काफी रोचक लगेगी। सबसे पहली चीज शुरू होती है यहां पे मैं बताऊं 5 मई 2023 को, और ये बरेली शहर से 25 किलोमीटर दूर परतापुर नाम का एक गांव पड़ता है, वहां की मैं बात बता रहा हूं। एक महिला जिसकी उम्र 54 साल, उसके घर में उसके बेटे हैं, बेटियां हैं, उनके पति हैं, सब लोग हैं, घर काफी खुशहाल है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन वो 5 मई को खेत में काम करने जाती हैं। जब वो काम करने जाती हैं तो ये हमेशा की तरह होता है, तो घर में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, क्योंकि माँ काम करने जा रही है, पत्नी काम करने जा रही है, ये तो दिनचर्या का काम था। सुनिएगा गौर से, क्योंकि ये पहला केस था। तो जब 5 मई को वो काम करने के लिए खेत से बाहर जाती हैं तो शाम तक वो वापस नहीं लौटती हैं। अब जब वो औरत शाम तक वापस नहीं आती है तब जाकर घर में खलबली मचती है, और लोग जब खोजबीन के लिए निकलते हैं तो खेत में ही एक कोने में शाम को उस महिला की एक लाश मिलती है। अब उसमें जो चीजें देखने को मिलती है वो है कि कपड़े फटे थे, जो जवाहरात जेवर वगैरह उस महिला ने पहन रखे थे वो सारे लूट लिए गए थे। गर्दन एक तरफ ऐसे झुकी हुई थी और साड़ी से फंदा नुमा बनाकर गले को जो है कसा गया था, जिसकी वजह से गर्दन एक तरफ टेढ़ी हो गई थी। अब ये पूरा मर्डर था क्योंकि हत्या करी गई थी महिला की, लेकिन पुलिस ने जब इंक्वायरी करना चाहा तो परिवार वालों ने कोई डिटेल नहीं दी। ये पहली हत्या थी जिसकी वजह से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा और पुलिस ने भी उसमें खास रुचि नहीं ली, क्योंकि पुलिस को कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिला। पोस्टमार्टम के लिए भी परिवार ने मना कर दिया और अंतिम संस्कार कर दिया। अब दूसरी घटना पे आइएगा, क्योंकि अब धीरे धीरे आपकी जो संवेदनशीलता है वो बढ़ती जाएगी, आपको सुनने में काफी रोचक लगेगा और प्रश्न भी खड़ा होगा और मन में डर भी पैदा होगा। जो दूसरी घटना हुई जस्ट 17 जून 2023 को हुई, ये है शाही थाना क्षेत्र के कुलछा गांव की। महिला का नाम धनवती देवी। अब इनकी थोड़ी तबीयत खराब चल रही थी घर पे, इनका भी एक खुशहाल परिवार था, छोटा परिवार था लेकिन खुशहाल था, सब लोग काफी अच्छा था, लेकिन इनकी थोड़ी तबीयत खराब चल रही थी। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना मेडिकल स्टोर जाकर दवा ले आई जाए। तो ये चली गई बाजार दवा लेने के लिए। घर पे सबको पता था कि धनवती बाजार गई हैं दवा लेने के लिए, लेकिन वो शाम तक वापस नहीं आती हैं। जब शाम तक वापस नहीं आती हैं तब घर में खलबली मचती है और लोग इनको खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। अब देखिए, खोजबीन तो वहीं से शुरू हो जाती है, लेकिन फिर भी इनका अता पता नहीं चल पाता है और लगभग 48 घंटे बीत जाते हैं। 48 घंटे बीतने के बाद खेत की झाड़ियों में, जहां खेत होता है, खेत की बगल में जो झाड़ियां होती हैं वहां पर इनका शव मिलता है, और 48 घंटे हो जाने की वजह से शव आधा गल गया था, जिसकी वजह से पहचान करना मुश्किल था। लेकिन बदन पे जो कपड़े थे उनकी वजह से ये चीज पहचान की जा सकी कि ये धनवती देवी हैं। अब सोचिए जरा कि आधा हिस्सा गल चुका था, यानी कि ये घटना उसी दिन हो गई थी जिस दिन वो दवा लेने गई थी। अच्छा, अब इनके कपड़ों से इनकी पहचान की गई, देखा गया कि क्या इनके में चीजें इनके साथ क्या हुआ है। तो ये 17 जून को गायब हुई थी और 19 जून को इनकी लाश बरामद करी गई। शरीर पे कपड़े नहीं थे, शरीर काला पड़ चुका था, कोई भी जो जवाहरात जो भी इन्होंने पहन रखा था अपने कान में नाक में वो सारे के सारे लूट लिए गए थे। पुलिस को अभी तक इससे जुड़ा हुआ कोई सुराग नहीं मिला। पहली घटना मैंने 5 मई की बताई, दूसरी 17 जून की। अब तीसरी घटना सुनिए 30 जून की। 30 जून 2023 शाही थाना क्षेत्र के आनंदपुर गांव की। यहाँ पे जो महिला है उनका नाम प्रेमवती, और इनके जो पति थे उनकी 2021 में मौत हो गई थी, इसलिए ये अपने 3 बेटों के साथ घर पे सुखद जीवन जी रही थी।
29 जून को दोपहर में खेत से लगभग 500 मीटर दूर ये जाती हैं चारा लेने के लिए। जो गाय, बछड़े, बकरियां ये सब होती हैं घर पे, इनके लिए चारा लाया जाता है खेत से, जो कि महिलाएं ही अक्सर ज्यादातर ये काम करती हैं। तो ये प्रेमवती जी जो है 29 जून को दोपहर को जाती हैं, घर से सिर्फ आधा किलोमीटर दूर जाती हैं चारा लेने के लिए। लेकिन चारा लेने जाती तो जरूर है, लेकिन वापस नहीं आती है। जब लेट होता है तो परिवार में खोजबीन शुरू हो जाती है, तीनों बेटे लग जाते हैं खोजबीन में। सुबह यानी कि होता क्या है कि ये दोपहर में जाती हैं और ये गायब हो जाती हैं 500 मीटर जाने के बाद, और खोजबीन शुरू हो जाती है, लेकिन इनका कोई अता पता नहीं चलता। अब ये अगली सुबह जाकर मिलती हैं, अगली सुबह इनका जो है शव मिलता है। ये नहीं मिलती, इनका शव मिलता है। अब इनके साथ क्या हुआ था, इनके भी कपड़े फटे थे, साड़ी से गला घोटकर हत्या की गई थी, पूरे शरीर पर खरोच के निशान थे। अब कार्रवाई इसमें क्या हुई कि बेटे ने ये इस चीज का इल्जाम लगाया कि जो प्रेमवती थी वो भट्ठा में काम करती थी, तो जो भट्ठा का मालिक था उससे और प्रेमवती से आपस में लड़ाई झगड़े हुए थे किसी काम को लेकर, विवाद को लेकर। तो इनकी तहरीर देने पर पुलिस ने जो भट्ठा मालिक वो और उसके साथ 4 नामजद लोगों को गिरफ्तार किया। उनके साथ पूछताछ करी गई, सारी चीज देखी गई, लेकिन कहीं से कोई सुराग नहीं मिला और उन्हें निर्दोष पाया गया। अभी भी इस केस में आगे कार्रवाई नहीं हो पाई है, क्योंकि अभी भी खोजबीन जारी है। अब हम आते हैं चौथे पे, जो कि है 22 जुलाई 2023 का, यानी कि हाल ही फिलहाल, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। बरेली से 25 किलोमीटर दूर पड़ता है साही थाना क्षेत्र के खजुरिया गांव, और महिला का नाम कुष्मा और पति का नाम रमेश। अब इनकी जरा कहानी सुनिएगा। इनका भी परिवार बड़ा ही अच्छा था, छोटा सा परिवार था, ज्यादा बड़ा नहीं है। रमेश और कुष्मा एक साथ खेत में जाते हैं काम करने सुबह के 7:30 बजे। मिर्च का खेत होता है, मिर्च के पौधे वहां पे लगे होते हैं। तो जब 7:30 से 11 बजता है तो रमेश कहते हैं कि अब हम जा रहे हैं बाजार कुछ सामान वगैरह लेने, तुम भी चलो। लेकिन कुष्मा मना करती है, वो कहती है कि नहीं आप जाइए, मैं थोड़े से और काम करने, वो करके मैं घर चली जाऊंगी। रमेश बाजार चले जाते हैं, लेकिन जब वो 2 बजे वापस लौटते हैं तो घर पे वो कुष्मा को नहीं पाते हैं। परिवार के सारे सदस्यों से पूछताछ करते हैं कि तुम्हारी माँ कहाँ है, अभी तक आई नहीं। तो बच्चे बताते हैं, बेटे बताते हैं कि अभी तक माँ नहीं आई, शायद वो खेत में ही होगी। रमेश को थोड़ी घबराहट होने लगती है कि अभी तक क्यों नहीं आई। फिर दौड़ के खेत में जाते हैं तो वहां पर कुष्मा का कोई अता पता नहीं होता है। खोजबीन शुरू होती है और उसी खेत के थोड़ी सी दूर पे झाड़ियों में ही कुष्मा का शव मिलता है, और इनके भी गले में साड़ी से फंदा बनाकर इनको मारा गया था, यानी कि गला घोट कर हत्या करी गई थी। ब्लाउज फटा हुआ था और उस वक्त जो है जो भी इन्होंने पहन रखा था जवाहरात के रूप में, वो सारे के सारे लूट लिए गए थे। अब इसके बाद जब पुलिस आती है, रमेश फोन करके पुलिस को बुलाते हैं, पुलिस फोर्स पूरी आती है। तो जब पूछताछ की जाती है और रमेश से पूछा जाता है कि क्या किसी पे शक है, तो रमेश राजेश नाम के किसी शख्स का नाम लेते हैं और कहते हैं कि जब हम लोग खेत में काम कर रहे थे, मैं और कुष्मा, उस वक्त ये इंसान नशीले पदार्थ का सेवन कर रहा था खेत के थोड़ी सी दूरी पे। तो इस तौर पे जब राजेश की खोजबीन की जाती है तो राजेश फरार हो जाता है। लेकिन अब इसमें होता क्या है कि जो 4 मैंने आपको चीजें बताई, इनमें सिमिलर क्या है, जो एक तरह की चीजें हैं। पहला, चारों लोगों की, जो चारों महिलाएं थी, इनकी बॉडी एक ही जगह पे, यानी कि सुनसान जगह पे पाई जाती है। एक ही जगह मतलब ये नहीं कि एक ही जगह, यहां पे तो यहीं पे चारों, मतलब चारों सुनसान जगह पे पाई जाती हैं। जो दूसरी सिमिलरिटी है कि चारों महिलाओं की उम्र 35 से 50 के बीच में होती है। और जो तीसरी सिमिलरिटी है कि चारों महिलाओं का गला दबाकर जो है इनको मारा गया था। और जो 5वीं सिमिलरिटी है वो है कि गहने जेवर इनके लूट लिए गए थे। इस बेसिस पे ये चीज क्लियर होने लगी धीरे धीरे कि कहीं ये कोई सीरियल किलर तो नहीं है, क्योंकि ये एक पैटर्न के आधार पर महिलाओं को मौत के घाट उतार रहा है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है और इस पे कार्यवाही लगातार चल रही है, क्योंकि अब कई थाना क्षेत्र मिलकर इस पे काम करने में जुट गए हैं, क्योंकि अब ये बहुत बड़ा प्रश्न आ चुका है। और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो बहुत बड़े बड़े वादे किए जाते हैं सरकार के द्वारा, वो सारे वादे यहाँ पे बिखरते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ये वो महिलाएं हैं जिनकी उम्र लगभग 35 से 50 के बीच में है, 35 से 60 के बीच में है। अगर ये सुरक्षित नहीं है तो आजकल की युवा जो लड़कियां हैं उनके साथ क्या हम उम्मीद लगा सकते हैं कि वो कितनी सुरक्षित होंगी।
बहुत बड़ा प्रश्न है। और जैसे इसमें कुछ नए अपडेट आएंगे और जैसे ही वो इंसान पकड़ा जाएगा जिसने इतनी निर्मम हत्या की महिलाओं की, तो फिर आपको हम जरूर बताएंगे। उम्मीद है कि आपको ये जो है वीडियो पसंद आई होगी और सारी चीजें आपको पता चलेंगी। कोई आपके प्रश्न है तो आप पूछिएगा। मिलूंगा अगली वीडियो में। रखिएगा अपना ध्यान, सुरक्षित रहिए, जहां पे भी रहिए, सावधान रहिए और खुश रहिए। जय हिंद।